प्रेज द लॉर्ड सभी को। हम प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20वें वचन में ये पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इस वचन को पढ़ते हुए एक प्रश्न मेरे हृदय में आया कि ऐसा कौन सा भोजन है जो हम प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं, जिसके द्वारा वो हमारे साथ भोजन कर सके और हम उनके साथ। जैसे एक सिंपल सी बात है कि जब हम किसी व्यक्ति को अपने घर पर इनवाइट करते हैं तो उसके भोजन का प्रबंध हमें ही करना पड़ता है। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय रूपी द्वार पर खटखटाते हैं और जब हम उन्हें भीतर इनवाइट करते हैं तो ऐसा कौन सा भोजन है जो हम उन्हें दे सकते हैं? वो है पवित्र आत्मा के 9 फल। यानी कि हम सभी में पवित्र आत्मा के फल होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और उसके चरित्र को प्रकट कर सके। बाइबल में एक स्टोरी है जो हम मरकुस के 11वें अध्याय के 12 से 14 वचन में पढ़ सकते हैं। वचन में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह बैतनिय्याह से निकलते हैं तो मार्ग में उन्हें भूख लगती है और दूर ही उन्हें अंजीर का एक हरा भरा पेड़ नजर आता है। वो इस आशय से उसके निकट जाते हैं कि क्या जाने उसमें कुछ फल हो, पर उसमें पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं होता। यीशु उस पेड़ को श्राप देते हैं और उनके चेले ये सब सुन रहे होते हैं। इस स्टोरी में यीशु मसीह एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि यदि हम मसीह में जुड़ने के बावजूद अगर उसमें फल न लाए तो हमारी भी दशा उस सूखे हुए पेड़ की तरह हो जाएगी कि उसे काट कर आग में डाले जाने के अलावा उस वृक्ष का और कोई भी काम न होगा। हम सभी को पवित्र आत्मा की सहायता से उन फलों को अपने अंदर रखने की जरूरत है, जिससे कि जब कभी प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट आए तो वो उन बातों को हम में पाए जो वो हमें देखना चाहता है। आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। आप सभी को जय मसीह।